अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। कंज्यूमर के डिसीजन जो बाइंग बिहेवियर के डिसीजन को है, कौन सी चीज़ें और कौन कौन से टाइप्स हैं। कुछ जो हम जब कोई परचेजेस कर रहे होते हैं, सम आर वेरी बेसिक एंड रोज़मर्रा की परचेजेस होती हैं, सम आर कॉम्प्लेक्स जिसमें हमें एक पूरा प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है वाइल मेकिंग डिसीजंस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, फिर डिसोनेंस, लैक ऑफ एग्रीमेंट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल यूजुअल बाइंग बिहेवियर एंड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब सबसे पहले वन बाय वन हम इनको समझते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जो चीज़ है ना, उसमें आपका पैसा भी बहुत लग रहा है, द प्रोडक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रिस्की है, और ये इतना रोज़मर्रा आप लेते नहीं हैं। कभी कभी आपने लेना होता तो आप बहुत सोच समझ के ये फ़ैसले ले रहे होते हैं कि कैसे लेना है और क्यों लेना है। ओके जी, एक सेकंड। एक तो मैं पंगे ऐसे ले लेती हूँ कि मैं खुद कहती हूँ भी क्यों ले लिया पंगा। ठीक है जी। अब ये कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर। इसमें एक्सपेंसिव होता है प्रोडक्ट आप जो ले रहे होते हैं, और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने के साथ साथ रिस्की भी होता है। आपने पैसे इतने लगाने होते हैं और परचेज़ इतना रोज़मर्रा की चीज़ नहीं होती परचेज़ करना। जैसे आप फ्रिज है, फ्रीज़र है, जो आप लोगों की इस तरह की चीज़ें हैं कि आप ये तो नहीं करते ना, आप हर ईयर चेंज कर रहे होते हैं। तो आप ये ऐसे नहीं लेते, आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी का पता करते हैं, कौन कौन आप ब्रांड्स का पता करते हैं, फिर आप ब्रांड्स देखते हैं कौन कौन से, फिर आप देखते हैं कौन कौन से आपके बजट पे बैठते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको कितने रेट में मिल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जाके आप एक डिसीजन लेते हैं। इसमें क्या होता है जी, कंज्यूमर जो है वो फुली इन्वॉल्व होता है इसके डिसीजन मेकिंग में, उसका फुली इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि इतने पैसे लगने हैं, ऑब्वियसली ही कांट लीव इट के यार कोई भी उठा लो। वो फुली इन्वॉल्व होता है। और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड में। डिफरेंसेस जो इन द ब्रांड आर सिग्निफिकेंट एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद जी कंज्यूमर को जो है उस कैटेगरी के बारे में बहुत लर्निंग हो जाती है। फर्स्ट जिस हमने अगर फ़ोन लेना है, हम ऐसे नहीं ले लेंगे कि बस गए और ले लिया। हमें प्रॉपर रिसर्च करेंगे। गाड़ी लेनी है, हम अपना बजट सेट करेंगे, हम मॉडल्स देखेंगे, फिर जाके डिसीजन लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज़ ऑल अबाउट दैट कंज्यूमर इज़ फुली इन्वॉल्व्ड, द प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव, रिस्की, इज़ नॉट परचेज रोज़मर्रा में, इज़ परचेज इनफ्रिक्वेंटली एंड हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है। और जो आपके ब्रांड्स में डिफरेंसेस हैं वो भी इतने खास जो हैं वो ख़ास होते हैं, तो आर सिग्निफिकेंट, तो आपने बड़ा ध्यान से फ़ैसले लेने होते हैं। ठीक है जी। So, during the complex buying behavior, the consumer will go through a learning process. First, he will develop his beliefs about the product, and then his attitudes, and then making a thoughtful purchase choice. सबसे पहले वो learn करेगा, he will develop beliefs about that product, फिर उसके attitudes में shape up होंगे, then he will make a thoughtful purchase choice. ऐसे एकदम नहीं ले लेगा। So, जो marketer हैं, उनको हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स मस्ट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इवेल्यूएशन बिहेवियर ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स। उनको समझना होगा दैट फॉर दिस हमें अपनी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो ऐसी बनानी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि जो हमारा कंज्यूमर जो है उन साहब ने बड़ी लर्निंग प्रोसेस में से गुजर के हमारे प्रोडक्ट तक आना है। तो आपने बायर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है और कैसे उनको ट्रैक्ट करना है, अपने ब्रांड के फीचर्स कैसे वो डिफरेंशिएट करें फ्रॉम द अदर ब्रांड, फ्रॉम द योर कंपेटिटर्स, और ये कैसे आपके लिए हेल्प करेगा, आपको उनको इस तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये कंज्यूमर का वो बाइंग बिहेवियर है जो आप लैक ऑफ एग्रीमेंट जिसमें होता है, जहाँ लिखा हुआ है, ये तब अक्कर कर, इसमें भी कंज्यूमर जो है वो हाईली इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा जी कम हो जाता है। कन्फ्यूजन वो ले लेते हैं, तो जिसना होता है ना कि हम कोई चीज़ ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमने कोई ड्रेस लिया, ड्रेस लेके बाजी अम्मी या बहन आ गई घर, यार ये ना लेते, यार वो ले लेते ना, वो जो नीला था ना वहाँ पड़ा हुआ, ये सही था, वो एमी ये ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इसमें क्या होता है कि जी कन्फ्यूजन एलिमेंट भी बड़ा होता है, और रोज़मर्रा की चीज़ नहीं होती, तो इसलिए आपने सोच समझना भी होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, तो आपको सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यू हैव टू बी वेरी लाइक थॉटफुल होना पड़ता है कि आप जब कर रहे हैं तो ये कर सही बिहेवियर, आप लर्निंग प्रोसेस से भी गुजरते हैं, पर आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट भी होती है।
तो आपने ये सोच समझ के फ़ैसले जो आपका कंज्यूमर है वो ले रहा होता है। तो कंज्यूमर जो है वो क्या करता है कि आफ्टर सेल उसके डिस्कम्फर्ट होता है कि यार काश मैं ये ना लेता, ये लेता, वो ज़्यादा सही था, वो ज़्यादा सही था। ये उसके अंदर अराइज हो जाती है, एग्रीमेंट नहीं आ रहा होता अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास हैबिचुअल यूजुअल, जो हम रोज़मर्रा की चीज़ ले रहे होते हैं, बाइंग बिहेवियर। इसमें इन्वॉल्वमेंट कम होती है जी, ठीक है, द कंज्यूमर इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। और जी रोज़मर्रा का जो हम सामान ले रहे होते हैं, कोई भी सामान जो हमारी हैबिट में होता है, ग्रॉसरी हो गई, जो हमारे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी ले लो, क्या अगर ये वाला डिटर्जेंट नहीं मिला वो वाला ले लो, अगर ये वाला शैम्पू नहीं मिला वो वाला शैम्पू ले लो। तो ये हैबिचुअल होती हैं आपकी, क्या आप ये चीज़ें ले रहे होते हैं। तो इसमें आपको इतना कोई डिसीजन नहीं होता, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो मिलता है वो जो सामने आ रहा होता है आप उठा लेते हैं। उसके बाद जी आ जाता है हमारा जी वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या होता है जी, रोज़मर्रा की ही चीज़ें होती हैं, लो कॉस्ट कह रही हूँ, लो कॉस्ट होती हैं चीज़ें, लेकिन आपके पास क्या होता है, इसमें होती है आपके पास वैरायटी साहिब होती है, आपके पास वैरायटी अवेलेबल होती है। तो जो आपका जो डिसीजन है ना वो आपकी कंज्यूमिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप जब एक चीज़ को यूज़ करते हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि यार आइंदा ये लेनी है कि नहीं तो आपके पास वैरायटी, आप कोई और वैरायटी ले लोगे कि अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और ले लेंगे, अगर आज ये वाले चिप्स नहीं मिल रहे तो ये वाले चिप्स ले लो। तो आज जो आपका जो कंज्यूमर है ना वो बहुत इजीली स्विच कर सकता है। ये होता है जी वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये ऐसे करते थे, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे एक उन्होंने बनाया है आपको नज़र आ रहा होगा, ये चार्ट बनाया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ब्रांड्स, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर एंड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या सिग्निफिकेंट होता है, इसमें ज़्यादा ख़ास डिफरेंसेस होते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है कि आप ये चीज़ लूँ ना लूँ, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये चीज़ मिल रही है, इसमें ये चीज़ नहीं मिल रही। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हाई इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन वैरायटी सीकिंग में लो इन्वॉल्वमेंट होती है। ये वो ब्रांड्स हैं जो जिनमें फ्यू डिफरेंसेस होती हैं, डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर कि ये चीज़ आपने रोज़मर्रा नहीं लेनी होती लेकिन आप एग्रीमेंट नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ लें। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, इसमें इन्वॉल्वमेंट लो होती है लेकिन ये वो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं तो इसमें आपको इतना डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं हो रही होती। इसके बाद ही आ जाता है हमारे बायर डिसीजन प्रोसेस। अब बायर डिसीजन प्रोसेस साहिब क्या कहते हैं जी, सबसे पहले नीड राइज होती है कि आप द बायर रिकग्नाइजेज अ प्रॉब्लम, और नीड उसकी राइज होती है कि या कोई प्रॉब्लम या नीड आई है क्योंकि हमने ये चीज़ लेने की मोटिवेशन राइज होती है। देन ही स्टार्ट्स टू रिसर्च, ही स्टार्ट्स टू लर्न, ही स्टार्ट्स टू गेट द इंफॉर्मेशन। फिर वो उस जो ऑल्टरनेटिव्स उसके पास अवेलेबल होते हैं वो उन ऑल्टरनेटिव्स को देख रहा होता है कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये ब्रांड वो ब्रांड ब्ला ब्ला ब्ला। देन ही मेक्स द परचेज डिसीजन के डिसीजन क्या लिया जाए, एंड देन उसका परचेज़ करने के बाद, यूज़ करने के बाद उसका बिहेवियर सेटअप होता है कि पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या बनता है। द स्टेज ऐसे कि कंज्यूमर फर्दर एक्शन करता है कि आइंदा ये लेनी है चीज़ के सेटिस्फैक्शन हुई या नहीं हुई, एक चीज़ जो उसकी नीड ड्राइव हुई थी, जो वो सोच रहा था इससे पूरी होगी, वो हुई है कि नहीं। जैसा आप कोई बॉटल परचेज़ करते हैं, आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, यू विल नॉट बाय इट। सो व्हाट इज़ योर पोस्ट परचेज बिहेवियर, दैट इज़ दैट। इसको फर्दर इन लोगों ने समझाया हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दिस वन, वी आर गोइंग टू डाइव इन डायरेक्ट टू द buying decision process of the new products, but in the next video we will continue it. For this we are winding it.